हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक के पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में दो दो अंकों के आते हैं। तो इस कविता के आधार पर किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वही आज हम आपके सामने समझा रहे हैं। फर्स्ट है, बच्चों के काम पर जाने से कवि को चिंता क्यों है? बच्चों के काम पर जाने से कवि को चिंता इसलिए है क्योंकि यदि देश के बच्चे इसी प्रकार मजदूरी करते रहेंगे तो भविष्य में देश की रक्षा और उन्नति करने के लिए योग्य नेता, अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर और शिक्षक कहाँ से आएंगे? क्योंकि जब बच्चों का भविष्य ही अंधकारमय हो जाएगा, वे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह के अच्छे लोगों का मिलना असंभव हो जाएगा। इसी बात को लेकर कवि चिंतित है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे क्या प्रश्न खड़ा होता है? बच्चों का बचपन पढ़ने लिखने तथा खेलने कूदने के लिए होता है। बचपन मस्ती तथा बेफिक्री भरा होता है। ऐसे में प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। यह एक भयानक प्रश्न है। इससे बच्चों का बचपना उनसे छिन जाता है। ये बच्चे असमय बूढ़े हो जाते हैं, उनके मन मुरझा जाते हैं, शरीर निस्तेज हो जाते हैं तथा उनका जीवन अंधकार पूर्ण हो जाता है। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, यह प्रश्न दिन पर दिन भयानक होता चला जा रहा है, क्योंकि अब संख्या आप देखेंगे इस तरह का कार्य करने वाले बच्चों की यह असीमित होती जा रही है। बहुत अधिक बच्चे हमें छोटे छोटे काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं कि माता पिता उन्हें पढ़ाई लिखाई करने की अपेक्षा छोटेपन से ही काम पर लगा देते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को किस रूप में लिखे जाने पर कवि को आपत्ति है और क्यों? बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को विवरण के रूप में लिखे जाने पर कवि को भयंकर आपत्ति है। उसका मानना है कि यह कोई साधारण बात नहीं है जिसका विवरण देकर हम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएं, बल्कि यह एक ज्वलंत प्रश्न है। इसके समाधान पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपका, कवि राजेश जोशी ने अपनी कविता में क्या क्या प्रश्न उठाए हैं? कवि राजेश जोशी ने अपनी कविता में अनेक प्रश्न उठाए हैं, जैसे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या उनके खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में जाकर गिर गई हैं? क्या उनकी रंग बिरंगी सारी किताबों को दीमक खा गई है? क्या उनके सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या सारे मदरसे किसी भूकंप में ढह गए हैं? क्या सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं? तो ये प्रश्न इस कविता में कवि ने उठाए हैं। गेंदों के खत्म होने से क्या आशय है? गेंद एक खिलौना है। खेल खिलौने बचपन की पहचान है। इनके बिना बचपन खिल नहीं सकता। अतः गेंदों के खत्म होने का आशय है बचपन का खत्म हो जाना। इसके द्वारा कवि ने संवेदनहीन समाज पर तीखा व्यंग किया है और पूछा है कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या उनका बचपन समाप्त हो गया? क्या समाज उन्हें बच्चे नहीं मानता है? क्योंकि बचपन का मतलब ही है मौज मस्ती का जीवन या निश्चिंतता का जीवन व्यतीत करना। कवि की हताशा और निराशा का क्या कारण है? कवि की हताशा और निराशा का कारण है बच्चों का मन मारकर काम करना, बाल मजदूरी की विवशता। वह जब अन्य बच्चों को गेंदों, रंगीन पुस्तकों, खिलौनों, मदरसों, मैदानों, बगीचों आदि के साथ देखता है तो उसे हताशा घेर लेती है। वह निराशा में झल्लाता है कि यह सब सुविधाएं काम पर जाते इन बच्चों को उपलब्ध क्यों नहीं है। आमतौर पर आप देखेंगे अपने घरों में या आसपास के घरों में, परिवारों में भी आप देखेंगे कि जहाँ छोटे छोटे बच्चे यदि काम करने के लिए आते हैं और उस घर
में भी, जिस घर में वे काम करने आते हैं, वहाँ यदि कोई छोटे बच्चे हैं जो खिलौनों से खेल रहे हैं, रंग बिरंगी पुस्तकों से पढ़ रहे हैं, तो वे बच्चे थोड़ी देर चुपचाप खड़े होकर उनकी गतिविधियों को देखते हैं। उनका मन भी करता है कि काश उनके पास भी ऐसे खिलौने होते, काश उनके पास भी ऐसी रंग बिरंगी पुस्तकें होती तो वे भी पढ़ते। तो इस तरह की इच्छाएं उनके मन में भी जागृत होती हैं, लेकिन मजबूरी वश उन्हें काम करने के लिए निकलना पड़ता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर बताइए कि बाल मजदूरी करने की विवशता का क्या कारण है। समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चों को बाल मजदूरी करनी पड़ती है। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी भी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से कामकाज करना पड़ता है ताकि वे पैसे कमा सकें और पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सकें। यह उनकी जन्मजात विवशता होती है कि जब से उन्होंने जन्म लिया तभी से उनके परिवार में जो गरीबी है उसके कारण उन्हें काम पर जाना पड़ता है। कवि बचपन को कैसा मानता है? कवि एक अत्यंत संवेदनशील मनोमस्तिष्क का व्यक्ति है। वह सुबह सुबह की ठंड में, घने कोहरे में छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते देख विचलित हो उठता है। कवि के लिए बचपन का अर्थ है खेल खिलौनों, रंगीन पुस्तकों से भरा उन्मुक्त संसार, जहां आत्मीयता भरा घर आंगन हो, विद्यालय हो, खेल के मैदान हो, आसमान को छूने की कोशिश करती गेंदें हो, हंसी हो, चिड़ियों की सी चहक हो। तो इसलिए कवि बचपन को मानता है कि ये सारी चीजें बच्चे के बचपन में होनी चाहिए, उसके जीवन में होनी चाहिए, तभी उसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक प्रकार से हो सकता है। कवि ने क्यों कहा है कि तब फिर इस दुनिया में होने का क्या फायदा, क्या बचा है इस दुनिया में? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वह मानता है कि यदि बच्चों का बचपन ही सुरक्षित नहीं रहा तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, इसका अंदाजा हमें स्वयं लगा लेना चाहिए। बच्चों के सुरक्षित होने का अर्थ है कोमल भावनाओं की रक्षा। यदि मनुष्य की कोमल भावनाएं, संवेदनाएं जल्दी ही मर जाएंगी तो फिर मनुष्य के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसीलिए दुनिया को यदि बचाए रखना है तो बच्चों के बचपन को बचाना होगा, क्योंकि यदि बच्चे नहीं बचेंगे, उनका बचपन नहीं बचेगा और वे विकसित नहीं होंगे तो देश की उन्नति, समाज की उन्नति असंभव है। दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए कथन द्वारा कवि भयानक स्थिति का कौन सा स्तर दिखाना चाहता है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर लिखिए। दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए कथन द्वारा कवि बाल श्रम की भयानक स्थिति से अवगत कराना चाहता है। आज बाल श्रम की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि पूरी दुनिया में बाल श्रम देखा जा सकता है। किसी एक देश में नहीं वरन पूरी दुनिया में हजारों लाखों बाल श्रमिक जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर हैं। आज यह पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है, न केवल भारत की अपितु पूरे विश्व की यह समस्या बनी है। कवि बाल मजदूरी के लिए किसे दोषी मानता है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कवि बाल मजदूरी के लिए समाज व शासन तंत्र को दोषी मानता है, जो सब कुछ देखकर भी आंखें मूंद कर बैठे हैं। यदि सरकार बाल मजदूरी की समस्या को गंभीरता पूर्वक ले और इसके उन्मूलन के लिए समाज और सरकार मिलकर कार्य करें तो इस समस्या का समाधान संभव है, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना किया जा सके। केवल सोचने की आवश्यकता है, नियम कानून बनाने की आवश्यकता है। तो यदि समाज और सरकार दोनों मिलकर इस बात पर कार्य करें तो इस समस्या का उन्मूलन हो सकता है, उसका समाधान हो सकता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य बाल मजदूरी प्रथा के प्रति समाज का ध्यान आकर्षित कराते हुए उसमें संवेदना उत्पन्न करना है। कवि चाहता है
कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की बजाय यूं काम करके जिंदगी भर के लिए मजदूर बनकर ना रह जाएं। समाज के लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे बच्चों को काम करने से रोकें तथा उनका छिनता बचपन उन्हें लौटाएं। कि मान लीजिए जो माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को किसी के घर पर काम करने के लिए लाते हैं या किसी ढाबे पर किसी दुकान पर कहीं काम करने के लिए भेजते हैं, तो उस दुकानदार को, उस घर वाले व्यक्ति को कहना चाहिए कि नहीं, हम इतने छोटे बच्चे से काम नहीं करवाएंगे। जब इस तरह का दृढ़ निश्चय लोग कर लेंगे, समाज के लोग कर लेंगे, तभी इसी समस्या का निराकरण हो सकता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता किस समस्या की ओर ध्यान दिलाती है? आम लोगों का इस समस्या के प्रति कैसा रवैया रहता है? यह कविता बाल मजदूरी की समस्या की ओर ध्यान दिलाती है। बाल मजदूरी के कारण बच्चों का बचपन छिन जाने की पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है। बाल मजदूरी अथवा बाल श्रम आज हमारे समाज में चारों ओर व्याप्त है। घरों, होटलों, ढाबों, दुकानों, ऑफिसों में छोटे छोटे बच्चे चाय बनाते, बर्तन मांजते, सफाई करते नजर आते हैं। कभी बच्चों के इस प्रकार काम करने के पीछे छिपी सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इस समस्या के प्रति आम लोग देखकर भी नहीं देखना चाहते। आम लोग बच्चों को काम करता देखकर उन पर दया भाव प्रकट करते हुए अपने रास्ते चल देते हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए तो दया उन पर दिखाएंगे, लेकिन फिर अपने रास्ते पर चल देते हैं, लेकिन उस समस्या को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। बच्चों का काम पर जाना तो आम बात है, किंतु कवि उसे एक बड़े हादसे के समान क्यों मानता है? बच्चों का काम पर जाना तो आम बात है, पर कवि उसे एक हादसे के समान इसलिए मानते हैं क्योंकि कोई भी संपन्न और शिक्षित देश अपने भावी कर्णधारों को इस तरह अपने बचपने में काम पर जाने के लिए मजबूर नहीं होने देगा। फिर हमारे देश भारत में ही क्यों होता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? ना तो सरकार उनकी तरफ ध्यान दे रही है और ना ही धनी मानी लोग। जो धनिक लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और उन छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते रहते हैं। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए? उन्हें क्या क्या करने के लिए मौका देना चाहिए? मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजना चाहिए क्योंकि उन्हें काम पर भेजने से उनकी पढ़ाई छूट जाती है और भविष्य अंधकार में हो जाता है। उनके खेलने खाने के दिन दुखों से भर जाते हैं। इससे उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। उन्हें खेलने कूदने, हंसने खाने तथा पढ़ने लिखने का मौका देना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें बचपन का पूरा आनंद मिलेगा। जीवन क्या है इसकी जानकारी मिलेगी, हीन भावना नहीं पनपेगी। वे पढ़ लिख कर एक सभ्य, शिक्षित एवं समर्थ नागरिक बनेंगे। नेक्स्ट है, बाल श्रम असफलता सरकार की या हमारी? तर्क सहित विचार व्यक्त कीजिए। यदि गंभीरता पूर्वक चिंतन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बाल श्रम किसी एक की असफलता नहीं है, वस्तुतः यह हमारी और सरकार दोनों की असफलता है। बच्चों को श्रमिक बनने के लिए हम ही अर्थात समाज ही विवश करता है। उनके बाल श्रमिक बनने का कारण हम ही होते हैं। बाल श्रम की समस्या बच्चों के प्रति हमारी असंवेदनशीलता तथा लापरवाही को ही प्रदर्शित करती है। इस समस्या के लिए सरकार भी समान रूप से उत्तरदायी है। यदि समाज में कोई बुराई फैलती है तो सरकार का कर्तव्य है कि वह उसे दूर करे, परंतु सरकार बाल श्रम की समस्या को दूर नहीं कर पा रही है, अतः यह सरकार की भी असफलता है। तो इस तरह से ये समाज और सरकार दोनों की ही असफलता है कि बाल मजदूरी की समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है। कोहरे से ढकी कहकर कवि ने किस तरह की परिस्थितियों की ओर संकेत किया है? कोहरा प्रातःकाल घना होता है,
जो शीत की भयावहता को बढ़ा देता है। वातावरण में घना कोहरा और टपकती बर्फीली फुहार सर्दी को चरम सीमा प्रदान करती हैं। ऐसे वातावरण में कांपते हुए बच्चों को रोजी रोटी हेतु काम पर जाते देखकर कवि दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि बच्चों को काम पर जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि इतनी सर्दी में या तो अपने घर पर रुकना चाहिए या जो समय वे काम करने जा रहे हैं उस समय पर उन्हें स्कूल जाना चाहिए ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। बच्चों को काम पर जाता देखकर कवि समाज से क्या प्रश्न पूछता है? देखिए, इस तरह का मिलता जुलता प्रश्न ऊपर भी था आपका, लेकिन हर बार उसकी लैंग्वेज भाषा अलग होती है। तो किस तरह से परिवर्तित भाषा में प्रश्न पूछा जा सकता है और हम भी परिवर्तित भाषा में उसका कैसे उत्तर दें, इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। बच्चों को काम पर जाता देखकर कवि समाज से प्रश्न पूछता है कि ये दिन तो बच्चों के खेलने कूदने के हैं, फिर इन्हें काम पर क्यों भेजा जा रहा है? इनसे इनका बचपन क्यों छीना जा रहा है? क्या इनकी सारी गेंदें आसमान में गिर गई हैं? इनके हाथों में रंग बिरंगी पुस्तकें क्यों नहीं दिखती? क्या सारी रंगीन पुस्तकों को दीमकों ने चट कर लिया है? इन बच्चों के हाथ में खिलौने क्यों नहीं हैं? क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? ये बच्चे सवेरे सवेरे फैक्ट्रियों की ओर क्यों जा रहे हैं? ये स्कूल की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या किसी भूकंप में सभी विद्यालयों के भवन नष्ट हो गए हैं? क्या यह हमारे समाज और सरकार के लिए कलंक की बात नहीं है, बल्कि यह तो हम सबके लिए धिक्कार की बात है। देखिए, फैक्ट्री शब्द का नाम इसमें क्यों लिया है? आज आप देखेंगे कि कांच की फैक्ट्री है, बीड़ी बनाने वाले छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं कि जहां इस तरह के छोटे छोटे बच्चे बहुत अधिक संख्या में काम करते हैं। तो इसलिए कवि ने कहा है कि ये बच्चे फैक्ट्रियों की ओर क्यों जा रहे हैं, स्कूल की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चों को काम पर जाता देखकर कवि सोचता है कि बच्चों को काम पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। बच्चों के खिलौने, पुस्तकें, विद्यालय, मैदान, बगीचे, ये बगीचे शब्द बच्चे बगोचे लिख गया है, मात्रा की इसमें मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिए। बगीचे सब नष्ट हो गए हैं, तो उनके लिए इस दुनिया में बचा ही क्या है? अर्थात उनके लिए सब कुछ नष्ट हो गया है। समाज के लिए तो यह अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए और बच्चों का रास्ता फैक्ट्रियों की तरफ से हटाकर विद्यालयों की तरफ मोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार सबसे भयावह स्थिति कौन सी है? कवि के अनुसार बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, पढ़ने के लिए रंग बिरंगी पुस्तकें, खेलने के लिए मैदान, बाग बगीचे तथा पढ़ने के लिए विद्यालय हैं। तो फिर इन बच्चों को फैक्ट्रियों में क्यों जाना पड़ रहा है? यदि ये सब नष्ट हो गए होते तो संकटपूर्ण या भयावह स्थिति होती, परंतु सबसे भयावह स्थिति तो यह है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी बच्चों को स्कूल ना जाकर काम पर जाना पड़ रहा है। यह समस्या किसी देश विदेश की नहीं है, बल्कि किसी देश विशेष की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की है और मानवता के लिए कलंक भी है। देखिए बच्चों, क्योंकि ये कविता आपकी बहुत छोटी सी है और बहुत ज़्यादा इसमें कोई आपका मैटर नहीं है, इसलिए लगभग आप देखेंगे कि हर प्रश्न में लगभग एक जैसे शब्दों का ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है, भाषा में प्रश्न के अनुसार उसका उत्तर दिया गया है। तो इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से आप पढ़ें और ध्यान से इसे सुनें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।